हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत में पहलगाम में जो हमला हुआ था, उस हमले में 26 नागरिक लोगों को मारा गया था। और इस जो घटना हुआ था, इस घटना के बाद भारत सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से मुख्य जो 6 फैसले हैं वो बहुत ही बड़े फैसले, उसके बारे में बात करेंगे। और इस घटना का सबसे बड़ा जो दोषी होता है उन पाकिस्तान को माना गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 6 बहुत बड़े एक्शन लिया गया था। वैसे तो बहुत सारा एक्शन लिया गया, लेकिन उसमें से 6 जो मुख्य है वो लिया गया। उनमें से सबसे पहले अताड़ी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को बंद कर दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए। ठीक है, उस बॉर्डर को अब नहीं खोला जाएगा। दूसरा, सिंधु जल समझौता जो किया गया था, जिस समझौते के तहत भारत में जो नदी है, नदी का जो पानी होता है जो पाकिस्तान जाता था, ठीक है, तो उस नदी को रोक दिया गया। और वहां का यानी कि सिंधु समझौता जो हुआ था उस तहत से, यानी कि भारत से जो भी पानी था वो पाकिस्तान जा रहा था, उस पानी को रोक दिया गया। अब भारत के द्वारा जो पाकिस्तान जो पानी जाता था वो पानी अब नहीं जाएगा। और तीसरा जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया जाए, तो पाकिस्तान में जो उच्च आयोग थे, ठीक है, भारतीय जो उच्च आयोग था, उस आयोग को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। और चौथा जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो पाकिस्तानी दूत आवास जो थे, उस आवास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और साथ में दिल्ली में जो पाकिस्तान के जो भी उच्च स्तर के जो अधिकारी रहते थे, ठीक है, उस आवास में जो अधिकारी रहते, तो उस अधिकारी को, है ना, वो आवास को बंद कर दिया। और उस अधिकारी को 7 दिनों के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर में उनको आदेश दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि आप यहाँ कर को छोड़ करके आप पाकिस्तान वापस लौट जाइए दिल्ली के अंदर में, क्योंकि दिल्ली हमारा भारत सरकार का जो कि पूरा का केंद्र है। ठीक है, तो वहीं पे उनका दूत आवास होता था, तो उस आवास को बंद करके और उसको क्या कर दिया, वहां पे जितने भी उच्च अधिकारी रहते थे पाकिस्तान के, उनको क्या कर दिया, कहे कि अपने देश उसको जाने का आदेश दे दिया गया। 1 सप्ताह का उनको मोहलत दिया गया। पांचवा जो इसमें निर्णय लिया गया है, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अब भारत नहीं आ सकता है। ये पांचवा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, अभी भी समय में अगर आप किसी देश में जाते हैं तो क्या करते हैं कि आप वीजा अप्लाई करते हैं, और वीजा अप्लाई करने के बाद किसी भी प्रकार का जो वीजा होता है, टूरिस्ट वीजा होता है, बहुत सारे प्रकार का वीजा होता है, आप उस वीजा को लेकर के आप उस देश में जाते हैं घूमने के लिए, या किसी भी तरीके से आप वो देश जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति होगा, अगर वीजा के लिए, इंडियन वीजा के लिए अप्लाई करेगा, इंडिया घूमने आने के लिए चाहेगा, चाहे किसी भी कारणवश से, तो उसको इंडिया आने का परमिशन नहीं दिया जाएगा और उसको भारत में आने का बैन कर दिया, यानी कि उसका वीजा ही उसको नहीं मिलेगा, यानी कि भारतीय वीजा उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 5 बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत ही बड़ा कड़ा फैसला लिया गया भारत सरकार के द्वारा। छठा जो फैसला लिया गया है, भारत में जितने भी पाकिस्तान के व्यक्ति आए थे, ठीक है, चाहे घूमने के रीजन से आए या किसी भी कारणवश से भारत में जो आए हुए थे, ठीक है, इस घटना के बाद से सरकार ने जो 6वां बहुत बड़ा फैसला लिया गया है वो कि पाकिस्तान से जितने भी व्यक्ति भारत आए थे उन सभी को 48 घंटों के अंदर में भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तो ये 6 बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि अदर देश से, जो कि रोहिंग्या हो गया, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान से हो गया, या और भी कई कंट्री से बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या हैं जो कि हमारे देश में पहले से 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल से रह रहे, जो कि इनलीगल तरीके से रहे, और वो किसी न किसी तरीके से, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो या किसी दलाल को पकड़ के हो या किसी भी तरीके से, वो क्या किया, भारत का बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि मुख्य डॉक्यूमेंट के रूप में आपका आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड आ गया, राशन कार्ड आ गया, तो ये सारा डॉक्यूमेंट वो बना करके रह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि भारतीय नागरिक। और कुछ तो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो वो खुद से बोल रहा है कि मैं भारत से नहीं हूँ, किसी अन्य देश से, बांग्लादेश से हूँ या कहीं और से हूँ, लेकिन वो यहाँ पे रह रहा है और उसका आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, और वो वर्षों से राशन ले रहा है। यहाँ पे भारत सरकार का बहुत सारे फैसिलिटी को वो लाभ उठा रहा है, लेकिन वो हमारे देश का नहीं। तो अब यहाँ पे भारत सरकार ने एक और मुख्य फैसला लिया है कि जो भारत में है उसको भारत की नागरिकता को साबित करना होगा। अगर आप भारत में नागरिकता को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपको भारत छोड़ने को आदेश दे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि भारत का नागरिकता साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे। अगर हमारे पास आधार कार्ड है, क्या वो भारत का नागरिकता होगा, या अगर हमारे पास पैन कार्ड बना हुआ है, भारतीय पैन कार्ड बना हुआ है, तो क्या वो भारत का नागरिक प्रमाण पत्र देता है या नहीं देता है। या अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड चाहे काला राशन कार्ड हो, लाल राशन कार्ड हो, यानी कि राशन कार्ड जो होता है जिससे कि आप सरकार के थ्रू से राशन लेते हैं, चावल दाल गेहूं वगैरह जो मिलता है आपको राशन, तो वो क्या वो कार्ड बना हुआ, तो क्या उससे साबित हो जाएगा कि आप भारतीय नागरिक है। तो मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है,
पैन कार्ड है या राशन कार्ड है, या राशन कार्ड आपने 10 साल पहले बनाया हो, 20 साल पहले बनाया या 30 साल पहले बनाया या कितनों साल पहले बना करके आप यहाँ पे रह करके आप भारत सरकार के द्वारा राशन ले रहे हैं, फिर भी आप इस 3 डॉक्यूमेंट के थ्रू से भारत का नागरिक प्रमाण पत्र नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि आपकी पहचान करता है, लेकिन ये आपका भारत का नागरिक प्रमाण पत्र नहीं होता है। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और राशन कार्ड है, ये 3 डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आप भारत का नागरिक नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल आता है कि भाई अगर हमको भारत का नागरिक होना है, यानी नागरिकता अगर प्रमाण पत्र देना होगा, तो कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन दिया गया। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो आपका पहचान पत्र होता है, पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड जो होता है, जिससे कि आपका इलेक्शन जो होता है उसमें आप वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर वो पहचान पत्र अगर आपके पास है, तो भारत सरकार कह रहा है, भारत सरकार की जो गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के अनुसार कहता है कि अगर आपके पास पहचान पत्र है तो आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। एक ये डॉक्यूमेंट हो गया। और दूसरा जो कि बहुत ही बड़ी मुख्य डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आपके पास है तो आप भारत का नागरिक माने जाएंगे, जो कि आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो भी आप भारत का नागरिक माने जाएंगे। अगर आपके पास इन दोनों डॉक्यूमेंट में, दोनों डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। इनमें से कोई अगर एक भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब इसमें से अगर ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल या 40 साल से पहले से अगर भारत में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको नागरिकता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि भाई अगर जैसे बहुत सारे दिल्ली जैसे सिटी हो गया, बैंगलोर जैसे सिटी हो गया, वो जो बड़े बड़े सिटी है, ठीक है, जैसे कि मैं दिल्ली की ही बात कर लूं तो क्योंकि वो केंद्र है हमारा, तो वहां पे बहुत सारे झुग्गियों है वहां पे जो कि बांग्लादेशी लोग आकर के बैठे हुए हैं, और उसको किसी न किसी तरीके से राशन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड बना करके दे दिया गया है। लेकिन वहां पे क्या है कि वो अदर देश से आए हुए हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा का निशानी बनता जा रहा है, ठीक है। तो अब उसको जो अब अगर उसमें से बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि ऑलरेडी पहले से भारत का नागरिक है, उसके दादा परदादा या उसके बहुत सारे पूर्वज जो होंगे यहाँ पे रह रहेंगे, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिसका कि डॉक्यूमेंट नहीं बना होगा, पहचान पत्र नहीं बना होगा, तो उसको साबित करने के लिए एक और तरीका है कि अगर आपका किसी भी गांव में या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपका दादा या परदादा रहता होगा, तो वहां पे लैंड रिकॉर्ड होगा। लैंड रिकॉर्ड का मतलब आपकी संपत्ति होगी, जहाँ पे आपका घर होगा या कुछ भी होगा, तो वहां पे आपकी संपत्ति होगी, यानी कि आपका जमीन का जो पेपर होगा, उस पेपर में अगर आपका दर्शाया हुआ रहता है कि अगर आपका पूर्वज जो भी जमीन होगा उसमें पूर्वज में अगर दर्शाया हुआ होगा कि नहीं ये मेरे दादाजी के नाम पे जमीन है, ये परदादा के नाम पे जमीन है, जो कि 40 साल 50 साल पहले का खरीदा गया, यानी कि जमीन का जो पेपर होगा उसमें अगर एड्रेस दिया हुआ रहेगा, वो आपको उसके थ्रू से आपको प्रमाण करना पड़ जाएगा। यानी कि अगर आपको अब इंडिया में रहना है, लीगल तरीके से रहना है, तो आपको आपका यहाँ का नागरिकता लेना पड़ेगा। अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो आप इंडिया में नहीं रह सकते और आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर इंडिया में लीगल तरीके से रह रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी इंडिया में जो ये घटना हुई, ये बहुत ही निर्दलीय घटना है, ठीक है। इस तरीके की घटना बहुत ही ज्यादा शर्मसार करते एक देश दूसरे देशों को। तो यहाँ पे इस घटना को देख करके भारत सरकार ने बहुत ही बड़ी कदम को उठाया है। इस कदम को देख करके बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए या कुछ भी इस तरीके का बात। तो भाई भारत सरकार जो होता है वो किसी भी प्रकार का जो फैसला होता है 2 4 5 या 10-20 हजार आदमी को, लोगों को देख करके नहीं, उसको पूरा का पूरा भारत के अंदर में 150 करोड़ की आबादी है, लगभग 140 करोड़ से प्लस की आबादी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सारा फैसलों को लिया जाता है, ठीक है। तो अब भारत सरकार अभी जो फैसले लिए वो बहुत ही अच्छा फैसले लिए, ठीक है। इसमें हमको भारत सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। और जो भी आपके आस पड़ोस में जो रोहिंग्या है उनका बारे में आप अगर इनलीगल तरीके से वो रह रहा है तो वो पुलिस को आप कांटेक्ट करें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें, ताकि भारत में जितने भी प्रकार के इनलीगल तरीके से लोग रह रहे हैं वो उसको यहाँ से हटाया जाए और भारत को सुरक्षित किया जाए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।